अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे पास गाजीज लॉ। गाजीज लॉ बेसिकली सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में, एफएससी की फ़िज़िक्स में, फंडामेंटल साइंस में, फ़िज़िक्स की फंडामेंटल साइंस में जो हमारे पास कूलम लॉ के बाद एक मेजर टॉपिक है। बेसिकली आपने जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिफाइंड किया था सफ़ियर की जो फ्लक्स है जब चार्ज उसके अंदर था, गाजीज लॉ बेसिकली उसका जो हमने फार्मूला डिराइव किया था बेसिकली वही गाजीज लॉ है। तो आज आप देखेंगे कि हमने जो कल एक क्वेश्चन किया था वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन को हल करके बेसिकली हमने दो क्वेश्चन हल किए हैं। एक वो सफ़ियर वाला क्वेश्चन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, सॉरी फ्लक्स फाइंड करना, और दूसरा हमने जो किया है वो गाजीज लॉ है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएँ तो स्टेटमेंट ये कहती है टोटल फ्लक्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ 1/एप्सिलॉन नॉट एंड टोटल चार्ज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये तीन लाइनें ये बताती हैं कि हमारे गॉसियन सरफेस क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे तीन लाइनें में ये बताती हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट को ज़रब दे देनी है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी सफ़ियर के अंदर किसी भी सरफेस, जिसको किसी सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसमें मौजूद जितना भी चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को आपने जमा करना है। जमा करके 1/एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास टोटल फ्लक्स उस सफ़ियर का जिसको उस सरफेस का जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं उसका फ्लक्स निकल आएगा। अब गॉसियन सरफेस क्या है? अब गॉसियन सरफेस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जी। गॉसियन सरफेस की पहली शर्त यह है कि वो क्लोज होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि शेपलेस, यानी ज़रूरी नहीं कि वो शेपलेस ही हो, उसकी शेप आर्बिट्रेरी होनी चाहिए, यानी कि वो या तो किसी भी डब्बे की सूरत में हो जाए, या किसी स्टार की सूरत में हो जाए, किसी भी सूरत में हो, या उसकी कोई सूरत ना भी हो। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है कि ये देखिए मैंने भी एक गॉसियन सरफेस बनाई है कि जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ये सारी सरफेस दोबारा वापस वहीं पे आके क्लोज हो जाती है, तो क्लोज्ड होनी चाहिए। अब इसमें चार्जेस लिए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को आ रही हैं, इसका मतलब है ऑब्वियस बात है कि ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमारे पास इस सरफेस से बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने टोटल फ्लक्स देखना है। अगर अब उसने टोटल फ्लक्स की बात की है ना, तो हम टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, यानी एक एक चार्ज का जो टोटल फ्लक्स है, इस फ्लक्स का जो हमारे पास चार्ज, इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा उसको हम अलग लिखेंगे। जो हमारे पास Q1/एप्सिलॉन नॉट, इसका Q2/एप्सिलॉन नॉट, इसका Q3/एप्सिलॉन नॉट, इसका Q1/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मीडियम की जो वैल्यू है यानी एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, सबके साथ एक जैसा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जो Q1, Q2, Q3 हमारे पास टोटल चार्ज हो जाएगा, उसको हम Q लिख लेंगे। तो ये मेरे पास गाजीज लॉ की स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाती है। एक दफ़ा फिर से आपने देख लेना है कि हमारे पास गाजीज लॉ क्या है कि 1/एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल चार्ज से। बुक में उसे लिखा हुआ है कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज। अब टाइम्स से मुराद ये है, जैसे आप टेबल पढ़ते थे बचपन में, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी टाइम से मुराद मल्टीप्लाई है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा गाजीज लॉ का टॉपिक। मेन चीज़ जब पेपर में आएगा गाजीज लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन लिखेंगे, और आपको इस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना लगी हो तो देन आपने मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।